माघ मास महात्म्य कथा, छठा अध्याय। भगवान दत्तात्रेय जी राजा को संबोधित करके बोले, हे राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सत्ययुग में धन धान्य से संपन्न अति श्रेष्ठ नैवध नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंड नाम का एक वैश्य निवास करता था। हिमकुंड बड़ा ही कुलीन, धर्मात्मा और शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेक प्रकार के व्यवसाय कर 8 करोड़ अशर्फियां इकट्ठी कर ली थीं। जब उसकी वृद्धावस्था आई तो इस संसार को क्षणभंगुर और नश्वर जानकर अपने इकट्ठे किए हुए धन के 6ठे भाग को वो वैश्य धर्म के कार्यों पर खर्च करने लगा। उसने हर रोज देव पूजा और अतिथि सेवा का नियम अपना लिया। इसी बीच उसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। संतान प्राप्त होने से वो बड़ा ही खुश हुआ। उसने बड़े बेटे का नाम कुंडल रखा और छोटे का नाम विकुंडल रखा। हिमकुंड ने अपने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया और उनके युवा हो जाने पर घर और व्यवसाय का सारा भार उनके ऊपर छोड़कर वो खुद विष्णु भक्ति करने के लिए एकांत वन में चला गया। हिमकुंड ने अनेकों वर्षों तक कठोर तपस्या की और फिर एक दिन योगाभ्यास द्वारा इस नश्वर शरीर को त्याग कर वो स्वर्गलोक चला गया। जब हिमकुंड ने प्रभु भक्ति के लिए वन को गमन किया, उसके पश्चात उसके दोनों पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मद में उन्मत्त हो गए और निंदनीय आचरण करने लगे। वे हर तरह की बुरी आदतों में लिप्त हो गए। अब वे अपनी माता का तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ बड़े पूज्य और श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे। धर्म से पूरी तरह विमुख होकर वे दोनों पापाचारी, वेश्यागामी, मद्यपायी, जुआरी और परस्त्रीगामी हो गए। अब उनका सारा समय पापों और बुरी आदतों में ही व्यतीत होने लगा। वे दिन रात वेश्याओं के यहाँ उनके नृत्य संगीत में लिप्त रहने लगे। पूरे वैभव और विलास से राजसी ठाट बाट में रहते हुए उन्होंने व्यवसाय करना भी पूरी तरह बंद कर दिया। पानी की तरह धन को बहाते हुए वे पूरी तरह स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो गए। बस फिर उनके पिता के उस अथाह धन को पंख लगते देर नहीं लगी और कुछ ही वर्षों में उनका सारा धन समाप्त हो गया। पिता की संचित की हुई सारी अशर्फियां और स्वर्ण मुद्राएं समाप्त हो गईं। धन से पूरी तरह हीन होकर वे बिल्कुल कंगाल हो गए। कंगाल होने पर अब उन दोनों ने चोरी करना भी शुरू कर दिया। उन पर साहूकारों का बड़ा कर्ज भी हो गया था। चोरी करने के कारण सारे नगर में उनकी निंदा होने लगी और लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब दोनों भाई उस नगर को छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें साहूकारों और राजा का भय भी था। नगर छोड़कर दोनों भाई वन में रहने लगे। वन में भीलों के साथ रहते हुए भी उन्होंने पाप और हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद एक भाई भीलों के साथ जाकर पर्वत पर रहने लगा और दूसरा भाई एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में आकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को वन में सिंह ने मार डाला और उसी दिन दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत यमपाश में बांधकर यमलोक ले आए। यहाँ दोनों को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों के जीवन भर का लेखा जोखा देखकर यमदूतों से कहा, हे दूतों, पाप कर्मों में लिप्त रहने के कारण बड़े भाई को तो नरक में ले जाओ और छोटे भाई धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग ले जाकर दिव्य सुख भोगों का उपभोग कराओ। हे राजन, चित्रगुप्त के आदेश के अनुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक यातना भोगने के लिए असीपत्र नामक नरक में गिरा दिया और विकुंडल को एक देव स्वर्गलोक ले गया। इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायां षष्ठोऽध्यायः संपूर्णम्। छठा अध्याय समाप्त हुआ।